वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबशिर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है व्हाई इंडियन ब्रांड्स आर बाइंग एवरी ब्रोक यूरोपियन ब्रांड। मतलब जैसे कि पता है आप लोगों को, एक टाइम पे लैंड रोवर जो रेंज रोवर है और जैगुआर कितना ज़्यादा मतलब एक ब्रोक हो गई थी, उनके पास पैसा नहीं रहा था, तो टाटा ने उनको खरीदा और आज देखो वो कितनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई है। इस तरह क्यों इंडियंस यूरोप का हर ब्रोक ब्रांड को खरीद रहे हैं, क्यों खरीद रहे हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मतलब ऐसे क्यों ब्रांड्स खरीद रहे हैं जो मतलब बंद होने के कगार पर आए हुए हैं, वाकई इंडियन उनको खरीद कर आप लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, ये क्यों कर रहे हैं ये हम वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ज्यादा मजा आने लगा है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। About 42-43 Newton meters of torque right up from 1800 hours. ये है BSA मोटरसाइकिल्स की लॉन्च वीडियो और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक फॉरेनर कहते हैं कि यूके और इंडिया के बीच में ये पार्टनरशिप कमाल है और साथ ही साथ वो इंडिया को एम्ब्रेस भी करते हैं क्योंकि इंडियंस ने उनकी एक सालों पुरानी डिसकंटिन्यूड हो चुकी मोटरसाइकिल को इतनी अच्छी तरीके से रिक्रिएट किया है। ये कमेंट है रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 की वीडियो पर और इस पर एक अमेरिकन ने लिखा है कि अगर आप इन मोटरसाइकिल से प्यार नहीं कर सकते तो इसका मतलब आप मोटरसाइकिलिंग के असली मतलब को भूल चुके हैं। और ये कमेंट कहता है भगवान का शुक्रिया इंडियंस और उनके मोटरसाइकिल्स के प्यार के लिए। और ये कमेंट उस वीडियो पर किया गया है जिसका टाइटल है नॉटल मोटरसाइकिल सेव्ड, टीवीएस मोटर्स बॉट नॉटन। आप सभी लोग इस बात से तो अवेयर होंगे कि पिछले कुछ सालों से इंडियन टू व्हीलर और कार मेकर्स काफी फॉरेन ब्रांड्स को खरीद रहे हैं और उनको रिवाइव भी कर रहे हैं, जिस बारे में मैं कई सारी वीडियोस भी बना चुका हूँ पहले। लेकिन अगर मैं टू व्हीलर ब्रांड्स की बात करूँ तो शायद आपने एक ट्रेंड देखा होगा और वो ये है कि जिन भी ब्रांड्स का रिवाइवल किया गया है उनमें से ऑलमोस्ट सारे ही ब्रिटिश ब्रांड्स हैं जो फिलहाल रेट्रो बाइक्स बना रहे हैं। ऐसी बाइक्स जिनकी शुरुआत आइशर मोटर्स द्वारा रॉयल एनफील्ड के एक्विजिशन से हुई थी 1990 में। और इस गेम में नेक्स्ट प्लेयर बने महिंद्रा, जिन्होंने क्लासिक लेजेंड्स ब्रांड के अंदर जावा, यजदी और BSA जैसे ब्रांड्स को रिवाइव किया। और 2020 में इस सीरीज में लास्ट एंट्री हुई TVS की, जिन्होंने 124 साल पुरानी कंपनी नॉर्टन को बैंकरप्सी से बचाया, उसको एक्वायर करके। इन तीनों ही ब्रांड्स की एक्विजिशंस को अगर जोड़ दें तो इन इंडियन ब्रांड्स के पास कलेक्टिवली 5 ब्रिटिश ब्रांड्स हैं जो 18 रेट्रो स्टाइलिंग वाली मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिया मोटरसाइकिल्स के मामले में बहुत ही यूनिक पोजीशन पर आ जाता है। और अब इंडिया रेट्रो मोटरसाइकिल्स का हब बनता जा रहा है विद ऑल लेजेंडरी इंग्लिश ब्रांड्स। अब रॉयल एनफील्ड और जावा, यजदी और BSA के रिवाइवल पे तो मैं वीडियोस बना चुका हूँ जो आप इस वीडियो के बाद देख भी सकते हैं, लेकिन TVS के नॉर्टन रिवाइवल पे अभी तक कोई बात नहीं हुई और इंडिया में चल रहे इस पूरे रेट्रो मोटरसाइकिल सीन को समझना है तो इसके लिए हमें TVS की बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसीलिए हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर 124 साल पुराने नॉर्टन ब्रांड को क्यों इतनी बार बिकना पड़ा और कैसे इन्हें TVS ने बचाया। ये समझेंगे कि आखिर इंडियन ब्रांड सिर्फ ब्रिटिश ब्रांड्स को ही क्यों एक्वायर कर रहे हैं और वो सिर्फ रेट्रो मोटरसाइकिल्स ही क्यों डेवलप कर रहे हैं। और एंड में समझेंगे कि फॉरेनर्स और खासकर ब्रिटेन के लोग इतने खुश क्यों हैं और वो क्यों मानते हैं कि ब्रिटिश लेजेंडरी टू व्हीलर ब्रांड्स को इससे अच्छा रिवाइवल शायद ही किसी और देश की कंपनी दे सकती थी। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नॉर्टन की हिस्ट्री से क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। नॉर्टन मोटरसाइकिल कंपनी की शुरुआत 1898 में इसके फाउंडर जेम्स लैंसडाउन नॉर्टन ने बर्मिंघम में करी थी और 1902 में ही इस कंपनी ने मोटरसाइकिल्स बनाना चालू कर दिया था। लेकिन वो साल था 1907 जब नॉर्टन ने खुद से एक इंजन डेवलप किया था और 1907 में ही नॉर्टन ने पहली आइल ऑफ मैन TT रेस भी जीती थी। नॉर्टन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले 2 मोटरसाइकिल्स निकाली थी, जिसमें से एक थी 3.5 HP जिसमें 490 सीसी का इंजन आता था और दूसरी थी 633 सीसी वाली बिग 4। ये मोटरसाइकिल्स लॉन्च तो सिविलियंस के लिए की गई थी, लेकिन इनका वर्ल्ड वॉर 1 में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया। वॉर के बाद नॉर्टन ने 1924 में पहली आइल ऑफ मैन TT रेस भी जीती विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर और नॉर्टन 10 बार लगातार विनर भी रही इस रेस में, जब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से इन्हें विड्रॉ नहीं करना पड़ा। नॉर्टन की मोटरसाइकिल्स उस टाइम के हिसाब से इतनी ज़्यादा रिलायबल साबित हो रही थी कि 1937 से 1945 की ब्रिटिश फौज में ज़्यादातर नॉर्टन मोटरसाइकिल्स ही दिख रही थी विद मॉडल नेम ऑफ WD-16। नॉर्टन ने 50s में कुछ और मॉडल्स ऐड किए जैसे नॉर्टन डोमिनेटर, जो कि एक पुश रॉड ट्विन सिलेंडर 500 सीसी मोटरसाइकिल थी और नॉर्टन का ये मॉडल इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि 2000 तक नॉर्टन इसे लगातार बेचते चली गई। नॉर्टन की हिस्ट्री में आइल ऑफ मैन की रेसेस का बहुत ही बड़ा रोल रहा है और 50s में भी नॉर्टन ज्यादातर रेसेस जीता करती थी और इनके 500 सीसी इंजन्स काफी ज्यादा कमाल के हुआ करते थे, इतने कि इन्हें उस टाइम पर फार्मूला 3 रेस कार्स में यूज किया जाता था। लेकिन जहां एक तरफ ये ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी मोटर स्पोर्ट्स में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ ये काफी ज्यादा फाइनेंशियल दिक्कतों से भी गुजर रही थी और ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्टन वक्त के साथ अपनी रेसिंग टेक्नोलॉजीज को रोड बाइक्स में ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और लोग पुराने फ्रेम्स पर बेस्ड मोटरसाइकिल्स नहीं खरीदना चाहते थे।
और इसी तरह इस मोटरसाइकिल कंपनी को 1953 में AMC यानी कि एसोसिएट मोटरसाइकिल्स ने एक्वायर कर लिया, जो कि AJS, मैचलेस, फ्रांसिस बर्नेट और जेम्स जैसी मोटरसाइकिल कंपनी से मिलकर बनी थी। लेकिन लेट 1960s में एक ऐसा वक्त आया जब पूरी ब्रिटिश मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ही खतरे में आ गई, और ऐसा इसलिए क्योंकि अब इनको जापानीज मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर्स का सामना करना पड़ रहा था, और ब्रिटिश तो क्या पूरी दुनिया में कोई जापानीज टू व्हीलर मेकर से जीत नहीं पा रहा था, और इसीलिए AMC की ज्यादातर कंपनीज के ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया और अब ये कंपनी नॉर्टन व्हीलर्स बन गई। नॉर्टन ने इस एसोसिएशन के अंदर कई सिंगल और ट्विन इंजन्स को अपडेट और डेवलप किया, लेकिन उनकी मोटरसाइकिल्स में रिलायबिलिटी इश्यूज कभी भी जापानीज मोटरसाइकिल जितने कम नहीं हुए। और फिर नॉर्टन ने वो किया जो वो ना करते तो उन्हें फिर से बिकना नहीं पड़ता। उन्होंने BSA से डिराइव्ड रैंकल इंजन्स पर अपना फोकस काफी ज्यादा बढ़ा दिया। इन इंजन्स के साथ उनकी मोटरसाइकिल आइल ऑफ मैन में तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, पर ये इंजन्स बहुत ही ज्यादा अनरिलायबल थे, और नॉर्टन को ये रियलाइज हुआ कि ये इंजन्स इतनी ज्यादा हीट डेवलप करते हैं कि इन्हें रोड बाइक्स में तो यूज किया ही नहीं जा सकता। ये रैंकल इंजन्स वही थे जैसे जापानीज माजदा कार्स में अर्ली 2000s में देखने को मिल जाते थे, जिनमें पिस्टन्स की जगह ये ट्रायंगुलर शेप का रोटर लगा होता था। ये इंजन्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा खराब थी और ये बहुत ही ज़्यादा एमिशंस भी करते थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल को भी कंज्यूम किया करते थे। खैर, इन सब बातों की वजह से और ब्रिटिश सरकार के कंपनी को बिजनेस चलाते रहने के लिए मदद ना करने की वजह से नॉर्टन बर्बाद हो चुकी थी, और इस कंपनी के राइट्स कई देशों के अंदर बट गए, जिनमें से एक अमेरिका भी था। लेट 90s तक इस कंपनी को केनी ड्रीयर नाम के एक शख्स ने अमेरिका में जिंदा रखा, और वो कुछ गिनी चुनी मोटरसाइकिल्स को रिपेयर करके और ग्राउंड अप बिल्ड करके बेच रहे थे अंडर द नेम ऑफ नॉर्टन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और वो ये है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखने वाले सिर्फ 9% लेजेंडरी ब्रांड था उनका यार। सब्सक्राइब दिस चैनल। अब कंटिन्यू करते हैं। वर्ल्ड वॉर 1 2 लेकिन नॉर्टन को 2006 में स्टुअर्ट गार्डनर नाम के एक ब्रिटिश बिजनेसमैन ने खरीद लिया। 2011 में यूके गवर्नमेंट ने इस कंपनी को 7.5 मिलियन पाउंड्स का बैंक लोन दिलवाया, लेकिन जनवरी 2020 तक ये कंपनी फिर से यूके एडमिनिस्ट्रेशन में आ गई क्योंकि स्टुअर्ट गार्डनर घपलेबाज निकला और कंपनी के पास बैंक लोन को चुकाने के लिए पैसे ही नहीं थे। और फिर 2020 में ही टीवीएस ने नॉर्टन को 153 करोड़ में खरीद लिया, और टीवीएस ने ये कदम तब उठाया जब कोविड-19 चरम पर था, और उस वक्त ये कंपनी बिना टीवीएस के सपोर्ट के 100% दिवालिया हो जाती है। और माना ये भी जाता है कि अब तक जिन भी इंडिविजुअल्स और कंपनीज ने नॉर्टन को एक्वायर किया था, उन सब में टीवीएस मोटर सबसे ज्यादा काबिल कंपनी थी। और ऐसा इसलिए क्योंकि टीवीएस एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कि दुनिया के 6th नंबर पर आती है मोटरसाइकिल्स बेचने के मामले में। टीवीएस ने नॉर्टन को खरीदते ही अपनी काबिलियत भी साबित करी, जैसे कि टीवीएस ने कंपनी के एक्विजिशन के 18 महीने में ही ब्रिटेन में इनकी नई फैक्ट्री खुलवा दी, और साथ ही साथ डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और सेल्स जैसी फैसिलिटीज भी बनवाई। इसके अलावा 2022 में टीवीएस ने 100 मिलियन पाउंड्स की इन्वेस्टमेंट करने की अनाउंसमेंट भी करी, ताकि नॉर्टन इस पैसे को न्यू एज मॉडल्स और ईवीज के डेवलपमेंट में खर्च कर सके। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा महंगी और कम संख्या में मोटरसाइकिल्स बनाने के बावजूद भी ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी इशूज से प्लेग थी, जैसे कि इनकी नॉर्टन V4 जो कि एक 200 हॉर्स पावर की स्पोर्ट्स बाइक थी और जो 40 लाख रुपए के अराउंड पड़ती थी, उसे टीवीएस के एक्विजिशन के बाद V4 SV के नाम से फिर से री इंजीनियर करके बनाया गया, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा रिलायबिलिटी इशूज थे। इसके साथ नॉर्टन फिर से अपनी रेट्रो बाइक कमांडो लेकर आने वाली है, और वो एक कैफे रेसर की स्टाइलिंग वाली नेकेड बाइक ऑलरेडी बेच रहे हैं। अब अगर हम टीवीएस का केस देखें तो उन्हें ऑलरेडी ऑपरेशनल ब्रांड मिल गया जो ऑलरेडी सुपर एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव बाइक्स बना रहा था, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि टीवीएस का केस आइशर और महिंद्रा से बहुत अलग नहीं है। इन तीनों ही ब्रांड्स ने ब्रिटिश ब्रांड्स को रिवाइव किया है, और ये तीनों ही ब्रांड्स रेट्रो स्टाइल वाली मोटरसाइकिल्स बना रहे हैं। अब इसके पीछे कुछ मेजर रीजंस हैं जिन्हें हमें समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला रीजन है रॉयल एनफील्ड और उसके एमडी सिद्धार्थ लाल। सिद्धार्थ लाल इज लिटरली नोन फॉर द रिवाइवल ऑफ रॉयल एनफील्ड, जैसा कि विकिपीडिया भी मानता है। रॉयल एनफील्ड ने लगातार कई बजट फ्रेंडली और प्रीमियम रेट्रो बॉडी वाली मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, इतनी कि इंडिया जैसी प्राइस सेंसिटिव मार्केट में 100 सीसी वाली दूसरी मोटरसाइकिल से लड़ते हुए ये क्लासिक मोटरसाइकिल 7th नंबर पर आ गई। रॉयल एनफील्ड की सक्सेस इतनी बड़ी है कि उसको देखते हुए बाकी मैन्युफैक्चरर्स भी इसमें कूद पड़े। अब सभी इंडियन ब्रांड्स, स्पेशली ब्रिटिश ब्रांड्स को एक्वायर भी रॉयल एनफील्ड की सक्सेस को देखते हुए कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर महिंद्रा और टीवीएस ने नए नाम से क्लासिक ब्रांड्स लॉन्च कर दिए तो शायद वो आज जितने कामयाब हैं उसके आसपास भी नहीं होते। और ऐसा इसलिए क्योंकि जावा, जेएसडी और BSA जैसी इंग्लिश ब्रांड्स इंडिया में प्रेजेंट रह चुके हैं पास्ट के अंदर, और इनकी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड है, और हर कोई इंडिया के अंदर ऐसी एस्पिरेशनल मोटरसाइकिल्स ही खरीदना चाहता है। इंग्लिश ब्रांड्स को एक्वायर करने का एक बहुत बड़ा रीजन और निकल के आता है, और वो है इनका लो परचेजिंग प्राइस। अगर आप ध्यान से देखो तो इन ब्रांड्स को एक्वायर करने में इंडियन ब्रांड से कोई भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं करा है,
जैसे टीवीएस ने इस डील पर 153 करोड़ खर्चे हैं, महिंद्रा ने बीएसए को एक्वायर करने में सिर्फ 28 करोड़ खर्चे थे, और इसी तरीके से जावा, एसडी और रॉयल एनफील्ड के एक्विजिशन में भी कंपैरेटिवली काफी कम पैसे देने पड़े। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें से ज्यादातर ब्रांड्स या तो बंद होने की कगार पर थे, या ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो चुके थे, या सिर्फ इंडियन मार्केट के लिए इनके राइट्स खरीदे गए, जैसे जावा के केस में हुआ। ब्रिटिश ब्रांड्स के इन रिवाइवल से इंडियंस तो काफी ज्यादा खुश हैं, बिकॉज वी ऑल लव दीज मोटरसाइकिल्स। पर क्या आप जानते हैं और कौन खुश है? वेस्टर्नर्स। हाँ, मैंने इसे प्रूव करने के लिए कोई रिसर्च पेपर तो नहीं पढ़ा है, क्योंकि शायद ऐसा कोई रिसर्च पेपर एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। लेकिन अगर आपको प्रूफ चाहिए तो आप सिंपली इस वीडियो में जाके इसके कमेंट्स पढ़ सकते हैं, या इसके या फिर इसके। वर्ल्ड वाइड फैन तो खुश हैं ही, लेकिन इंग्लैंड के लोग स्पेशली काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि एक टाइम पर ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड्स पूरी दुनिया में काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन जापानीज मोटरसाइकिल ब्रांड्स के आने के बाद ये तबाह हो चुके थे, और इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इन मोटरसाइकिल मतलब वही सीन है कि वो लोग इतने ज्यादा खुश हैं कि एक देखो आपकी इतने 124 साल पुरानी कंपनी जब बंद होने की तदार पे हो तो उसके काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग भी होती है, एक लोगों का इमोशन जुड़े होते हैं, तो वो एक इंडियन कंपनी ने उसको लेकर उसको रिवाइव किया, तो भाई उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है जब टाटा जैगवार और लैंड रोवर को जब खरीद रहा था, उस टाइम काफी सारे लोगों ने बोला कि आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, इसको मत खरीदो। जब रॉयल एनफील्ड ले रहे थे तब भी यही बोला लोगों ने। तो आज किस लेवल पे वो जा चुके हैं यार। इंडियंस को बिजनेस करना आता है, इंडियंस को बिजनेस माइंडेड किस तरीके से यूज करते हैं उनको ये करना आता है। अब देख लो, इंडिया ने ये चीजें खरीद ली हैं, ठीक है 153 करोड़ का टीवीएस ने खरीद लिया है, लेकिन लुक कितनी चेंज की है तुमने चेक किया? वाकई असल में लोगों को चाहिए कम पैसा और लुक्स, वो ये क्वालिटी भी अभी टीवीएस बेहतरीन देगा, लुक्स भी बेहतरीन देगा, वो लोग लेंगे। और जब एक दफा मार्केट बढ़ना स्टार्ट होगी ना, तुम देख लेना ऑटोमेटिकली मतलब लोग इसकी तरफ ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। गाइज आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। इधर ही गाइज वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।